नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। अरे सर, मेरा एक सवाल है। मैं बोलें। देखता हूँ कि आप हिंदू धर्म का बहुत विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद पूछ रहा हूँ कि हिंदू धर्म का विरोध क्या होता है? ब्राह्मणवाद का विरोध क्या होता है? ये दोनों अरे अलग-अलग ये टर्म है जो कि आप एक ही टर्म है? वो दोनों एक ही मतलब हैं। अच्छा दोनों एक ही तो सीधे कहिए ना कि ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म क्यों उसमें घुसेड़ रहे हैं फिर अलग से? अगर ब्राह्मणवाद ही हिंदू धर्म अरे है, मेरा तो कहने उसका का विरोध मतलब होना ये ही चाहिए। हाँ, उसका विरोध होना चाहिए फिर। तो मैं आप देखिए मैं इस पर डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं कोई अलग टॉपिक लेके आया हूँ। नहीं तो मैं आप ये जो बताना कहेंगे चाहता हूँ उसी कि पर तो बात हमारे होगी देश ना। में बोलिए, हाँ, बोलिए। बताओ ना टॉपिक में बताता हूँ। भारत में 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया और 800 वर्ष हमारा देश मुस्लिम आक्रांताओं के अधीन रहा। तो इन कब सालों से में कब जो तक? हमारे कब से देश कब में तक? लोगों की दय कब से कब तक? अ कब से कब अ तक मुस्लिम शासन किए? देखो लगभग 800 साल आक्रांताओं लगभग ने जो 800 मुस्लिम साल। आक्रांता थे ना, जिन्होंने 800-200 हाँ, मतलब कि और 10वीं 200 सदी साल से। अंग्रेजों को गुलाम आप ये एक कह रहे हो एक 10वीं सदी से? हाँ, 1000 वर्ष अच्छा हाँ, 10वीं सदी से आप कह रहे हो ना? नहीं 10वीं सदी से थोड़े किए हैं। भारत हाँ, गुलाम हुआ है तकरीबन 12वीं सदी के हाँ। बाद ही हुआ है। अरे लेकिन उससे भारत जो पहले है लुटेरे आते थे ना। हाँ, अच्छा तुलसीदास कौन-सी सदी का उससे था? पहले जो तुलसीदास नहीं मुझे कौन-सी उससे सदी का कोई था? मतलब नहीं, मैं यहाँ पे काहे नहीं मतलब है? बोल भी काहे नहीं मतलब है? भई आप जब तो मैं मुस्लिम शासन के पहले आपका ना हुँ, रामानुजाचार्य आता है, ना आपका तुलसीदास आता है, ये सब आते ही नहीं हैं। ये सब आते हैं मुस्लिम हुँ, शासन में, हुँ, हैं? आपका जो है ये हुँ, क्या नाम है भक्ति भक्ति आंदोलन के जितने आपके लोग हैं, आपका वो क्या नाम है हुँ, उसका रामदासी जो था, रामदासी संप्रदाय हाँ। या कौन-सा संप्रदाय, ये सब के सब मुस्लिम शासन काल में आते हैं। उससे पहले ये सब कहाँ थे? आप लोग जो है नहीं तो जब मेरे मुस्लिम कहने का शासन मत कर रहा था नहीं, एक एक चीज़ देखिए ना कि जब हुँ, अंग्रेज़ आया तो भारत के लोग क्रांति की अंग्रेज़ों के खिलाफ। जब मुस्लिम आया तो आप हाँ, लोगों ने कि क्रांति क्यों नहीं किया? आप क्या लिख रहे थे? रामचरितमानस गाली दे रहे हैं, आप यहाँ के शूद्रों को गाली दे रहे हैं, यहाँ के जो है यादवों को गाली दे रहे हैं, आप यहाँ जो स्वपक्ष की राज है सबको गाली दे रहे हैं। ये कौन-सा आंदोलन था आप लोगों का मुस्लिम शासन काल में? आप अल्लो उपनिषद लिख रहे हैं। आपको पता है आपने आपके जो भविष्य पुराण है उसमें आप लिख रहे हो कि अकबर जो है पिछले जन्म में जो है ब्राह्मण था। आप लोग मुस्लिम की तारीफ़ किए जा रहे हो। भई आप ये बताओ कि मुस्लिम जब ओ आया भाई उसको हम नहीं करते। ब्राह्मण ठहरा रहे हो। आप जो है आप लोग शादी किए नहीं हो। तो मैं आप लोग नहीं जो किए। है आप वोल्गा टू गंगा पढ़ो ना। आप जो है केदारनाथ पांडे जो हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई मुस्लिम शासन काल में जो उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है इस पर और उनका ही छोड़ दो। ये साक्षात प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रूफ है हुँ, कि भाई मुस्लिम से जो शादियाँ हुई थी वो किन-किन लोगों ने की थी। हुँ। आप बताएँ हमें, मुस्लिमों से शादियाँ किसने की थी? अरे मैं ये नहीं मुस्लिमों बता के रहा मैं दरबारी कौन थे? मुस्लिमों के दरबारी कौन लोग थे? सर मैं कौन-सी ये जाति के लोग थे? हिंदू थे, हिंदू। हिंदू थे ना? कौन-सी जाति के थे? बताएँ आप? ब्राह्मण थे। हाँ, वो ब्राह्मण थे। वो तो हर अब जाति ये से थे बताओ ना जो हमें श्रेष्ठ था। नहीं हर हर ह नहीं हर जाति श्रेष्ठ थे, तो आप ये बताओ जहाँ आपको क्रांति करनी चाहिए थी, उनके दरबार में आप चाटुकारिता क्यों कर रहे थे? नहीं तो उनके मेरा सुन लो दरबार ना में पहले मेरी बात भी तो सुन लो। आपकी आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ। आपने अभी जो 1 मिनट रुके थोड़ा रुक जाएँ। मैं आपकी बात सुन ही हाँ, रहा हूँ। आपने हाँ, आते रुक ही गया। जो क्वेश्चन दागा ना, उसी का मैं अभी पूछ रहा हूँ। अब आप अपना स्टेटमेंट रखिए कि हाँ, आप अब क्या कहना चाहते हैं? हुँ, हाँ। बोलें, क्या कहना मैं ये चाहते हैं? कहना बोलिए। चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि दलितों पर, शूद्रों पर बहुत अत्याचार हुए, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए। तो जो मुस्लिम शासक आए, उन्होंने हमारे देश में लूट-पाट की, पाकिस्तान बना, जब दलितों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उस पर भी तो आप डिबेट करिए ना कभी। क्या अच्छा, वो आपके भाई पाकिस्तान लगते हैं? 1 मिनट, 1 मिनट। पाकिस्तान पाकिस्तान डिवाइड हुआ। पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान भारत में है हुँ, कि भारत से बाहर है? भारत से बाहर पाकिस्तान है। भारत से बाहर है ना, तो जब भारत से बाहर हो गया, जब हमारे राष्ट्र हाँ, में वो आता ही नहीं है, हुँ, जब उसका ऑलरेडी अपना देश हुँ। बन चुका है, तो उससे हमारा क्या लेना-देना? हम क्यों उसमें अपना सर खपाएँ? जब हमारा वहाँ रत्ती भर लेना-देना नहीं नहीं है, तो जब मैं हम वहाँ ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, तो हम उस पर अपना क्यों सर खपाएँगे? दिन-रात पाकिस्तान, पाकिस्तान करके हमको क्या मिलने वाला है? हमारे जो लोग हैं, वो भारत में रह रहे हैं, भारत में उनके ऊपर शोषण हो रहा है, भारत के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे ना। हम क्यों दिन-रात पाकिस्तान, पाकिस्तान करेंगे? उसमें हमारे हाँ, पाकिस्तान अगर हमारे देश तो के ऊपर हमला मतलब करता है, तब हम उस पर बात करेंगे कि भई हमारे देश पर क्यों हमला किए तुम? तब उस पे बात होगी, जब देश पे आँच मतलब आएगी तो। यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट थोड़ा ही है कि भारत-पाकिस्तान में क्या चल रहा है। यहाँ नहीं, पे हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की। अगर कोई पाकिस्तान का आके भारत में किसी को घोड़ी चढ़ने से रोकता है, तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे?
अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आके किसी की मूंछ रखने पर उसको दिक्कत आ रही है तो हम उसकी बात करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान से आकर भारत में कह रहा है कि तुम शूद्र हो, नीच हो, हमारी किताब में ये लिखा है तुमको हम मस्जिद मंदिर में नहीं घुसने देंगे, ये ऐसी चीज़ कर रहा है तब हम बात करेंगे उसकी। भई यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे ब्राह्मण दिक्कत कर रहा है तो हम उसकी बात करें या पाकिस्तान की बात करें? आप मुद्दा क्यों घुमा रहे हो? हैं? बात चल रही है हँसुए की मैं वो मुद्दा नहीं घुमा खुरपी रहा, का मैं गीत बता रहा हूँ। हाँ, नहीं क्या बता रहे हो आप? आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की क्यों नहीं बात मैं करते हो? क्यों मुद्दा बात नहीं करेंगे घुमा आप? रहा, मैं देखिए आपका पाकिस्तान की बात आवाज़ मैं इसलिए कर आवाज़ रहा हूँ कट कि जो रहा है। जो जोगीनाथ मंदिर बना था ना, उसमें दलित हुँ, समझ किए पाकिस्तान बनाने में। हाँ, पाकिस्तान आ में रही सब है। दलित ही गए थे। अब पाकिस्तान में अरे सर, सब आवाज़ दलित आ ही रही गए है थे। मेरी? हाँ, हाँ, अब आ रही पाकिस्तान है। में सबसे सबसे हुँ, बड़ी कम्युनिटी दलित की थी। सबसे 1 बड़ी मिनट, 1 कम्युनिटी मिनट, दलित 1 की थी। अच्छा आज बस, वहाँ पे बस एक दलित, बस, हिंदू। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया 1 मिनट, 1 मिनट। वही पाकिस्तान में जब जब देश बँटवारा हो रहा था, तो वहाँ से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जनरल कैटेगरी जो सवर्ण सो कॉल्ड थे, ब्राह्मण थे, सब थे वहाँ पे। तो जब देश बँटवारा हुआ तो वो तो अपना पीठ उठा के लेके भाग लिए भारत में। वहाँ पे टिका कौन? जो टिका उसको आप कह रहे हो कि वो दलित था। ये आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो। कश्मीर का आप ले लो ना, कश्मीर में नहीं, कश्मीर ये से जब इतिहास जो में लिखा भागा है। जोगीनाथ क्या मंडल लिखा है? का पढ़ लेना। हाँ, नहीं क्या मंडल क्या कौन-से जाति होते हैं जोगीनाथ मंडल? मंडल का बताओ। पढ़ लेना, जो दलितों के मंडल नेता थे। कौन-से जाति मंडल वो कौन-से दलितों का जाति के मसीह। होते हैं? नहीं, मुझे नहीं अरे भाई पता कि मंडल कौन-सी जात। नहीं पता है ना? मुझे इतना नहीं अच्छा पता, ठीक है। लेकिन नहीं मैंने पता है ना तो पढ़ा। रुको मैं हाँ। बताता अरे रुको भाई साहब मैं बताता हूँ ना आपको, मंडल कौन होते हैं। मंडल जो हैं वो यादव जाति होती है। मंडल जो है वो यादव जाति होती है। आप उठा के देख लीजिए मंडल कमीशन जो ओबीसी के लिए लड़े थे। ये जितने भी मंडल होते हैं वो जनरली यादव समाज से आते हैं। अब कोई एक्सेप्शन में कोई दलित वगैरह हो तो वो अलग मैटर है। लेकिन ये एक चीज़ याद रख लीजिए सरनेम मंडल जो है यादव जाति होती है। आप बार-बार दलित कह के मुद्दा मत घुमाइए इस चीज़ को। आगे बोलिए क्या कहना चाहते हैं? अरे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शूद्र पाकिस्तान में गए थे, तो उनको ब्राह्मणवाद या पाखंडवाद गए किसने नहीं खत्म थे। कर दिया भाई? गए मैं नहीं ये थे पूछना भाई चाहता साहब। हूँ। अरे भाई साहब यहाँ से कोई नहीं गया था। गए कौन थे ना गया था? भाई? अरे कोई नहीं गया था यहाँ से भाई साहब, यहाँ से कोई नहीं गया था। जो वहाँ का था वो वहीं रह गया। वहाँ से कुछ लोग यहाँ चले आए यहाँ के पाकिस्तान से मुस्लिम भारत में रहने थोड़े आए थे। भई यहाँ से मुस्लिम वहाँ गए हैं। कुछ लोग मुस्लिम यहीं रह गए कुछ चले गए। अच्छा अब बताओ क्या कहना है इसमें? क्या कहना है? बताओ आप हमें? तो वही तो, उनको किसने खत्म कर दिया? उनको मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कौन से हुँ, हुँ। पाखंडवाद ने खा गया? वहाँ हाँ, धर्म हाँ, बचा ही हाँ। था। वहाँ पे तो मुस्लिम अच्छा देश बन ये गया था वो। तो उनको किसने हाँ, खत्म किया हाँ, भाई? हाँ। अब ये बड़ा उनका अच्छा एक अस्तित्व सवाल कौन आपने मिटा रहा है पूछा। वहाँ पे? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भई पाकिस्तान एक देश है, वहाँ पे जो लोग जो नन पाकिस्तानी जो लोग थे, अरे नन कहें कि जो नन मुस्लिम जो लोग थे, वहाँ पे जो रुक गए, उनको किसने खत्म किया? ये मुद्दा इस बात से कुछ लेना-देना ही नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और सो कॉल्ड आपके जो अपर कास्ट हैं, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इन दोनों का एक-दूसरे से कुछ लेना-देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आज आपके देश में कौन सभ्यता खत्म हो रही है, कौन लोग खत्म हो रहे हैं, ये आपके देश की ज़िम्मेवारी है। ये वहाँ के लोग समझे जिन लोगों ने डिसीज़न लिया कि हमको कहाँ रहना है, वहाँ फाइट कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, उनके साथ क्या हो रहा है, ये वहाँ के लोगों की वो उस देश की बात है ना, हमारे देश की थोड़ी बात है। यहाँ पे हाँ। जब हम बात करते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया की बात करेंगे ना। हम पाकिस्तान की थोड़ी बात करेंगे। अब पाकिस्तान में कौन व्यक्ति वो पाकिस्तान का नागरिक है। हम पाकिस्तानी नागरिक के लिए अपने देश में रह के क्यों बात करेंगे? अगर हमारे देश का कोई नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या किसी भी जाति को अगर हमारे देश का नागरिक है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं, समझे? अब पाकिस्तान के नागरिक की अब वो वहाँ पे जो भी रह गया वो पाकिस्तान का नागरिक है। हम पाकिस्तान के नागरिक के लिए क्यों बात करेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इस और उस पर बात करके हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कमा पाएँगे यहाँ से। ना उसके सरकार पे कोई प्रेशर बना सकते ठीक है। हैं, ना वहाँ के लोगों पे कर सकते हैं, तो हम क्यों अनर्गल बातें करें? हमारे भाई लोग यहाँ पे रहते तो फिर हैं, यहाँ पे उनके साथ जो हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, बोलिए। तो फिर जो आप जो भीम प्लस मीम की जो बातें करते हैं, तो ये फिर तो गलत है ना? कहाँ पे इसमें करते हैं? भाईचारा कहाँ कहाँ पे है? करते हैं? हाँ, पूछ कहाँ पे बहुत से करते लोग हैं? यहाँ ज़रा पे भीम बताइए तो? प्लस मीम करते रहते। नहीं अरे, भारत कहाँ भारत 1 में मिनट, करते 1 हैं ना। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए ज़रा, रुकिए। आपने कहा भीम प्लस मीम। सबसे पहली बात तो आज तक इतनी स्ट्रीम हुई है, यहाँ पे जय भीम के अलावा मीम शब्द आया ही नहीं है। आप अपने तरफ से एक नई नौटंकी यहाँ पे जोड़ दिए हैं कि जय भीम प्लस जय मीम। अरे मीम आज तक यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है। ये आप लोग अपनी आईडी लगा के आते हो, कोई दुर्गा का लगाया रहता है, कोई जो है हनुमान का लगाया रहता है, कोई राम का लगाया रहता है और नीचे लिख के जाते हो कमेंट में जय भीम और जय मीम।
मैं डेली चेक करता हूँ इस चीज़ को। जब मेरी नज़र पड़ती है आज तक पूरे-पूरे इस चैनल पे जितने कमेंट सेक्शन में जितने भी जहाँ जय भीम लिखा होगा वहाँ आप ही दूबे, चौबे, मिश्रा, छब्बे, नब्बे, दीक्षित-फिक्षित, पाड़ी, साड़ी, खाड़ी यही लोग होंगे आप। एक भी यहाँ का बंदा जो है कोई मीम नहीं करता है यहाँ पे। ये सारे के सारे आप लोगों की आईडी होती है। उठा के अभी भी चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा ये आप ही लोगों की आईडी है। और यहाँ पे इस चैनल पे आज तक नहीं बात हुई है। यहाँ पे आप ही आके ये बात कर रहे हो। हिंदू सम्राट बन के आए हो और आप क्या बगा रहे हो जय भीम, जय भीम। जैसे मैंने पूछा कि भैया कहाँ मीम की बात हुई है? फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे लोग बात अरे कौन लोग बात करते हैं? एक टाइम स्टैम्प बता दो किसी भी स्ट्रीम का जहाँ पे मीम की बात हुई हो। बताओ मुझे कौन से स्ट्रीम में ये बातें हुई हैं? बताएँ हिंदू तो भाई सम्राट। फिर आप तो आप विरोध किसका करते हो? हिंदुओं का करते हो? मुसलमानों का भी तो कुछ बताइए ना, जो हमारे देश को अच्छा खोखला कर प्लेलिस्ट रहे चेक हैं। किए हो? उनके बारे में तो अच्छा मुँह से एक कभी कुछ मैं गलत अच्छा, नहीं अच्छा, सुना। हाँ, अ, वो चेक किया हूँ, अच्छा। इतना नहीं बोलते तुम। अच्छा, अच्छा तुम तड़ाक पे पहुँच गए, वो भी मैं पहुँचा दूँगा मैं। पहले तो एक चीज़ ये बताओ मुझे हिंदू सम्राट कि जो दलितों पे यहाँ पे भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या बाबा साहब को जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उनको या फिर आज भी जो रोक देता है कि भई पानी नहीं पीने देना है या उन पर जो अत्याचार करता है, वो मुस्लिम कर रहा है या फिर ये कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है या अपर कास्ट कर रहा है? पहले ये क्लियरफाई करो, कौन कर रहा है? शूद्र किस में आता है? मुस्लिम में आता है या फिर हिंदू में आता है? शूद्र किस में आता है? ये बताओ। हिंदू सम्राट पहले ये बताओ, कहाँ गए? अपने भई माइक अनम्यूट करो। ओ हिंदू सम्राट, हिंदू में आते हैं ना। हिंदू में आते हैं। अच्छा ये बताओ कि शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र कोई देखो, शूद्र के बारे में आपको जानना था ना, भीमराव अम्बेडकर के वो आप हुँ, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, तो उन्होंने बोला है कि हुँ, शूद्र क्या थे और उन्हें शूद्र हाँ, वर्ग हुँ, में क्यों रखा गया। हुँ, ठीक है। तो क्यों आप रखा गया देखो, है आप बता दो हमें? अम्बेडकर भीमराव हाँ, बता अम्बेड दो। हाँ, पढ़ लेंगे ना, उनको पढ़ लेंगे लेकिन वो खुद ही उनको शूद्र में रखा गया था ना, तो डेफिनिशन क्या नहीं, है? एक किताब है ना, उनके ऊपर एक किताब लिखी है कि शूद्र जो शूद्रों के ऊपर, जो शूद्र थे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, इसलिए उन्होंने उनका उपनयन कहाँ कहाँ संस्कार लिखी बंद है? कर दिया था। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 अरे मिनट, 1 मिनट, 1 भाई, मिनट। निकाल कहाँ लेना, ठीक लिखा है, है? सनातन का एक सन अरे भाई साहब क्यों तो बकवास चीज़ों का नाम लेते हो? जिनमें गट्स नहीं है यहाँ पे आके डिबेट करने का, वैसे गधे और छड़क-छापों का यहाँ पे नाम ना लिया करें। जिन भी बंदे में गट्स हो डिबेट करने की ना, उसको यहाँ पे ले आया करें, वो आके डिबेट्स कर लेंगे। अगर आपके पास हाँ, तो सबूत चलो है ठीक है। अगर आपके आपके हाँ, पास सबूत अगर है। सबूत है यहाँ पे, हाँ, तो दिखाओ ना है मुझे, ना? कहाँ पे लिखा हुआ है? दिखाओ मुझे। पर मैं यहाँ से दिखाओ मुझे, कहाँ पे सबूत? अभी मेरे पास उसकी शेयर करो। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ। मैं आपको मैं कर दिखा देता दूँगा, मैं हूँ। उसकी मैं लिंक बताओ नहीं, मैं अभी मैं उसकी अभी यही लिंक दिखाऊँगा। आप स रेफ़रेंस बताओ। उसी रेफ़रेंस बताओ मैं सुनो, अभी अभी दिखाऊँगा। नहीं सनातन ब समीक्षा आप चैनल में फर्जी जाओ। फर्जी फर्जी चीज़ों का नाम ना लें यहाँ पे पहले बता देता हूँ मैं। कौन-सा सड़क छाप चैनल है, कौन फ़ेक न्यूज़ फैलाता है उससे हमको नहीं मतलब है। आप ओरिजिनल रेफ़रेंस दीजिए बुक किस पेज में लिखा हुआ है, कौन सा गधा चैनल है, कौन फ़ेक न्यूज़ बना के आपने देखा है कभी? ऐसे-ऐसे चैनल फैक्ट चेकिंग चैनल देखी है? सारी की सारी फ़ेक निकलती हैं। बना-बना के फर्जी-फर्जी जो खबरें कई बार माफ़ी माँगनी पड़ी है कई चैनलों को। ऐसे-ऐसे फ़ेक जो चैनल है ना, इनका रेफ़रेंस ना देवें यहाँ पे। जो ओरिजिनल तो रेफ़रेंस है वो बताएँ, बुक बताएँ, पेज नंबर बताएँ, कहाँ पे लिखा है? हुँ। मतलब आप जो बताते हैं वो सही है, हम जो म बताते हैं वो मैं सब बनावटी है। नहीं आप बिल्कुल बनावटी है। अगर आप रेफ़रेंस नहीं दोगे, बोल दोगे कि व्हाट्सएप में जाके देख लो, फ़ेसबुक में जाके देख लो, वो गधे का देख लो जो डेली फ़ेक न्यूज़ बनाता है, जिसकी रोज़ फ़ैक्ट चेकिंग गलत निकलती है, तो हम थोड़े मान लेंगे। अगर आप ये कहते हो कि बाबा साहब ऐसी बात लिखे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भई बाबा साहब ने कौन-सी किताब में लिखी, किस पेज में लिखी। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब उन्होंने इसका सबूत क्या दिया, किस सबूत के आधार पर दिया। अगर वो सबूत भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं निकलता है, तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सबूत मतलब समझते हो? यहाँ सबूत का मतलब हाँ, इस जानता चैनल हूँ। पे हाँ, सबूत हाँ। का मतलब नहीं होता है कि किसी ने लिख दिया उसको आँख मूंद के मान ले। यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि यहाँ पे बाबा साहब ने लिख दिया या उसने लिख दिया, तो यहाँ पे उससे भी आगे लेवल पे बात होती है कि उसका आधार क्या है? क्या उन्होंने इसका कोई एविडेंस दिया है? अगर नहीं दिया है तो क्या उन्होंने अनुमान के आधार पे कहा है? अगर अनुमान के आधार पे तो भी हम लोग उसको एविडेंस नहीं मानते। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे फैक्ट चेकिंग होती है। तो अगर आप ये कहते हो कि भैया ब्राह्मणों पे किसी ने अत्याचार कर दिया तो आपको सबूत देना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ हिंदू सम्राट यहाँ पे बेफ़र्ज़ी का आप किसी भी
फ़ेसबुकिया या 2-3 कौड़ी के जो चैनल हैं, उन किसी का यहाँ नाम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएँ डिबेट करने के लिए तो यहाँ कुछ रूल है, उस रूल को समझें। यहाँ पे एक चीज़ आप समझें, आप जब भी यहाँ पे आएँ डिबेट करने के लिए तो कौन क्या बोला है वो नहीं माना जाता है यहाँ पे। एक चीज़ बिल्कुल और आपको देने की भी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जब भी आप आएँ तो तैयारी करके आएँ, किस बुक में कहा गया है, किस पेज पे कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है और वो जो कहा गया है उसके पीछे क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया गया है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा तब जाके हम लोग उसको मानेंगे सही निकलेगा तो मान लेंगे, ये भी जानिए आप हिंदू सम्राट। यहाँ पे हम लोग वो लकीर के फ़कीर वाले भी नहीं हैं कि आप जो है कुछ सही चीज़ दिखाओगे तो हम मानेंगे भी नहीं। अगर ये सारी चीज़ें वैलिड हुई तो हम लोग मान लेंगे। और अगर आप वो यहाँ पे लिखा होगा कि ये अनुमान के आधार पर है या ऐसा पाया गया कि वो लिखा ही हुआ नहीं है तो हम लोग नहीं मानते हैं। तो कोई लाख कितना चिल्लाते रहे या गपोड़बाज़ी फैलाता रहे वो एविडेंस नहीं होता है। तो हिंदू सम्राट आपको आपके पास अभी कोई सबूत है तो दिखा सकते हैं। अभी मेरे पास सबूत नहीं है, मैं आपको एक बंदे के हाँ, डिबेट तो करवाऊँगा, बस आप उसको ऐड कर लेना। हाँ, उसको ऐड कर हाँ, लेना, कर ठीक लूँगा। है? वो सब हाँ, कर सबूत दे लूँगा। देगा। हाँ, कर लूँगा। हाँ, ठीक उसका है, नाम कर भी लूँगा। बता देता उसका नाम भी ब मेरी बात सुने हिंदू सम्राट, आप लेकर आएँ, जो भी बंदा है उसको लेकर आएँ यहाँ पे, डिबेट ज़रूर होगी। आप जो है यहाँ प्राइवेट चैट में लिख दीजिएगा कि सर इस बंदे को जोड़ लीजिए, मैं जोड़ लूँगा। अभी लेकर आना हो तो अभी लेकर आ जाइए। अभी यहीं पे डिबेट हो जाएगी। ठीक है ना? अभी वो जैसे ऑनलाइन नहीं आपको है, जोड़ा है उसको मैं बता हाँ, उसको तो नहीं हाँ, हाँ, तो नहीं है तो आपका लेकर आइएगा, जब भी आप लेके आइएगा तो। हाँ, ठीक हो उसी के उसके बाद आप ठीक ऐड है? कर लेना, ठीक है? उसका हाँ। नाम मैं लिख दूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, मैं ऐड कर लूँगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सबको ऐड किया जाता है, आपको भी मौका मिला, बाकियों को भी मौका मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट वीर बनते हैं, आते ही नहीं हैं, कमेंट में सिर्फ़ लिखते हैं कि मुझे जोड़ा नहीं जाता है। सिर्फ़ कमेंट में लिखेंगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये होगा, वो होगा। आएगा तो डिबेट ज़रूर होगी और एविडेंस आपसे भी एविडेंस माँगा गया, उससे भी एविडेंस माँगा जाएगा। जो आएगा एविडेंस दिखाएगा, पब्लिक देखेगी ना, वो डिसाइड कर लेगी कौन सही है, कौन गलत है। तो अगली बार आप तैयार होकर आएँ, एविडेंस लेकर आएँ और या फिर उस बंदे जो भी बंदा है उसको लेकर आएँ। चलें, सर थोड़ी एक बात और बोलना चाहूँगा मैं। बोल लीजिए, जो बोलें। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज हुँ। चौहान जो के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हुँ। क्या कहते हैं गौरी था उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, तो 16 बार वो इसके पिट के सबूत गया हैं? था। इसके सबूत हाँ, हैं हाँ, क्या है ना? 17 बार आक्रमण किए थे? कहाँ है? नहीं तो हाँ, इसका पूरा इतिहास लिखा पढ़ा भाई तो मतलब कहाँ पृथ्वीराज कहाँ चौहान भी लिखा है? काल्पनिक है आपके लिए। नहीं, ओहो! नहीं, मैं नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने ये नहीं कहा कि पृथ्वीराज काल्पनिक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, आप हमेशा उल्टा मत कीजिए। ये पूछा गया कि 17 हाँ। बार लड़ाई हुई, इसका एविडेंस कहाँ है? ओह! तो भाई अब वो तो इतिहास में लिखी हैं, किताबों में लिखा है। हाँ, बस बस इसी की फैक्ट चेकिंग इस चैनल पे की जाती है। आप गूगल में हाँ, सर्च इसी की करते हैं ना, फैक्ट चेकिंग की विकिपीडिया जाती में है। सर्च नहीं, हाँ, विकिपीडिया देख से आप इस चेक चैनल कर पे लो। रुक जाएँ। हिंदू हिंदू सम्राट थोड़ा-सा एक बात को समझें। विकिपीडिया जो है ना थर्ड पार्टी सोर्स है, वो ओरिजिनल सोर्स नहीं होता है। हम लोग विकिपीडिया की बात को सिर्फ़ एक फॉर्मल प्राइमा फेसी के तौर पर लेते हैं, एविडेंस नहीं मानते हैं। ठीक है ना? अगर कोई आपसे कह दे कि 17 बार या परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, ये सब प्राइमा फेसी वैसी बातें हैं मतलब कहीं लिख दिया गया, किसी ने सुन लिया, कह दिया। सबूत ये नहीं है। सबूत के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर लिटरेचर या समकालीन जो नोट्स हैं, कंटेम्परेरी जो नोट्स हैं, वो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने होते हैं। तो ये जो अतिशयोक्ति होती है, इतने लाख मर गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं माना जाता है। हिंदू सम्राट इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा और एक काम कीजिए आप थोड़ा-सा समय निकाल के मुझे लगता है कि आप काफ़ी ऐसे चीज़ें देखे हैं या समझे हैं जिसके कारण थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हैं। आप एक काम करें कि साइंस जर्नी पे और रेशनल वर्ल्ड पे जितनी स्ट्रीम हुई हैं या जितनी भी बातें जो वीडियोज़ हैं, उनको एक-एक कर देखना शुरू कीजिए। बहुत सारा जवाब आपको मिल जाएगा और जो जिसका जवाब नहीं मिलेगा, आगे आप आकर उस पर फर्दर बात कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू सम्राट। हाँ, ठीक है, तो अब आप हुँ। मेरी बात को आप काल्पनिक बता रहे हैं, तो फिर उसका नहीं, कोई मैंने आगे काल्पनिक नहीं बढ़ाने बोला का ना, कोई 1 मतलब मिनट। नहीं, मैंने काल्पनिक बोला ही नहीं, मैंने कहाँ काल्पनिक बोला? मैंने पृथ्वीराज को काल्पनिक बोला ही नहीं। ये तो आप खुद कह रहे हो ना कि मैंने नहीं बोला। मैंने आपसे सिर्फ़ सबूत माँगा और वो सबूत माँगा कि आपने कह दिया कि 17 बार लड़ाई हुई 16 बार पीट के चला गया। जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार जो है पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को लौटना पड़ा था और दूसरी लड़ाई में वो जीत गया था।
ये हिस्टोरिकल एविडेंस या दस्तावेज हैं। आपने 17 बार जो कहा ना, उसका मैंने सबूत माँगा था। आपने तुरंत ही मुद्दा को चेंज करके उसको पृथ्वीराज से जोड़ा एंड देन उनको काल्पनिक बोल के अब मेरा नाम लगा दिया कि मैंने ऐसा कहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो हाँ, चलो ठीक है। हाँ, हिंदू सम्राट आप जब भी आएँ ना अगली बार, थोड़ा तैयारी के हाँ। साथ आएँ, क्योंकि हवा-हवाई बातें तो बहुत लोग करते हैं। ठीक चलो है? तो चलें, उसी में से एक बात और बताता हूँ कि जब आक्रमण बताएँ। किया था उसने, तो उसने 4 लाख हिंदू औरतों को लेके हुँ, गया था अफ़गानिस्तान, जहाँ पे हुँ। वहाँ उनको 2-2 दीनार में नीलाम किया गया था। इसके इसका कोई ये तो सत्य एविड है ना। इसका कहीं इसका एविडेंस एविडेंस है है ना। क्या? अब कहाँ पे है? इसका भी गूगल में निकालिए, उसमें एक स्तंभ है जिसमें लिखा है दुख्तर हुँ, हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार। यानी ये वो हुँ, जगह है हुँ। जहाँ पे हिंदुस्तान से लाई गई औरतों को 2-2 दीनार में बेचा गया। हाँ, 4 लाख का एविडेंस है क्या कि 4 लाख औरतों को ले गया था? तो वहाँ 4 लाख लगभग में, तो वो जो उसके साथ जो कवि आया था ना, मोहम्मद हुँ, गौरी के साथ, उसकी जो हुँ। किताब है उसका मेरा नाम नहीं आ रहा है अभी, नहीं तो मैं कमेंट में जब भी तुम डिबेट करोगे तो उस किताब का नाम लिख दूँगा, उसमें देख लेना। नहीं, उसमें मैंने जो उसने ज़िक्र पूछा किया है। नहीं, ज़िक्र क्या है, मैंने जो पूछा है उसका आप बताए नहीं जवाब। मैंने आपसे कहा कि भई 4 लाख आपने कहा ना, 4 लाख का एविडेंस है हुँ। क्या? सर, मैं एक बात बताऊँ आपसे कि मेरे पूर्वज क्या थे, उनका भी मैं एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि उनका ठीक है, कोई कोई बेस। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हिंदू सम्राट, रुक जाएँ, उतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ ये आँकड़ों का खेल होता है, जो आप कह रहे हैं ना कि 2-2 दीनार में बेचा गया, ये बात मैं अपने चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ, आपसे सुनने की मुझे थोड़ी ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ़ आँकड़ों का खेल है कि आपने कहा कि 4 लाख औरतों को ले गया, तो भई आँकड़े ना बहुत कुछ बोलते हैं, जब आप कहेंगे कि वो भई 1 लाख ले गया या फिर आप ये कहेंगे कि वो जो है 50,000 लोगों को ले गया या 100 लोगों को ले गया, तो वो अलग हो जाता है। आँकड़े आँकड़े गलत नहीं होने चाहिए ना, ये भी चीज़ है। अब आप 4 को 4 लाख बोल दो या फिर आप जो है 400 को 4 लाख बोल दो, तो ये बहुत मिसमैच हो रहा है ना। हम लोग इसी की फैक्ट चेकिंग करते हैं। और एक चीज़ और मोहम्मद गोरी नहीं ले गया था, ये घटना है 1399 की, ठीक है ना? 1399 की घटना है जो गोरी के बहुत बाद की है, गोरी औरत-वौरत नहीं लेके गया था, वो जो है घोड़े खच्चर पे आपका सोमनाथ जो टेम्पल है, जो मूर्तियाँ हैं जो आपके भगवान को, उनको गधों पे, खच्चरों पे लाद-लूद के ले गया था, आपके भगवान उस समय साइलेंट थे। ये काम किया था नहीं वो गज़नबी ने किया था, गोरी जो है गोरी गया था तो वो भी औरतों को नहीं ले गया था। औरतों को ले जाने वाली घटना हुई थी आपकी 1399 के करीब में और तब 1 लाख लोगों को, औरतें नहीं थी, औरत-मर्द सब, उन सबको ले जाया जा रहा था और वो जो है, जो हिंदुकुश पर्वत है, वहाँ पे ठंड से ठिठुर के मर गए थे। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये भी मैंने अपने स्ट्रीम में बताया, शायद आप मेरी स्ट्रीम नहीं देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर वास्तव में सही नॉलेज लेना चाहते हैं, तो एक बार अगर आपने अभी तक सिर्फ़ आलोचकों की बातें सुनी हैं, तो एक बार जो है ना लोचक की भी बात सुनिए, हमारी भी एक बार आप बात सुनें, सारे स्ट्रीम को देखिए और जो विकिपीडिया और इसकी जो आप बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप हमारी भी चीज़ों को देखें। उसकी भी एक बार फैक्ट चेकिंग करें, खुद से फैक्ट चेकिंग करें, ठीक है ना? और तब आपको अगर कुछ गलत लगता है कि हम लोग गलत चीज़ें या हमारा पर्सपेक्टिव गलत है, तब आप अगर हमें फीडबैक देंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। शायद मैं उसमें सुधार करना पसंद करूँ।